मंच पर हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे सहयोगी मंत्री भाई सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, विभागीय सचिव के रवि कुमार जी, डायरेक्टर नेहा अरोड़ा जी, किरण पासी जी, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा सुनील कुमार जी एवं जिला के तमाम पदाधिकारीगण और आज विशेष नियुक्ति पत्र वितरण के संदर्भ में अपनी बातें कही थी, मुझे याद है। और हमने उस समय भी कहा है कि आप अस्वस्थ रहें और आपकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी और ये सरकार राज्य के जनभावनाओं के साथ राज्य की जनता की, आम लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए काफी संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करती है। और इस क्रम में आपने देखा होगा और शायद इसी आशा उम्मीद के साथ आपकी उम्मीदें भी काफी बढ़ी कि हम लोगों ने जब सरकार बनाया उस दिन से ही सरकार की कई चुनौतियां सामने आके खड़ी हो गई। कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। 2-2.5 साल तो हम लोग बहुत सारी चुनौतियों को हम लोगों ने देखा और साथ साथ में हमारे जो विपक्ष हैं वो आए दिन हमारे कामों में व्यवधान कैसे पड़े इसके नित्य योजनाएं बनाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। इसीलिए सरकार जो कहती है वो निश्चित रूप से करती भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि महज चंद वर्षों में हम राज्य की सारी समस्याओं का समाधान कर लिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वर्तमान सरकार से इस राज्य की जनता की आस और उम्मीदें बहुत बढ़ी हैं। आज जब हमें इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला है तो हमें पता है कि कहां कहां कैसे कैसे किन किन चीजों की जरूरत है। ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, लेकिन इस राज्य को पिछड़ा क्यों आज तक बना रहा, ये हमारे समझ से परे। इस राज्य में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसमें ये अग्रणी राज्य के संज्ञान में नहीं जा सकता।
लेकिन मैं इसका मोटा मोटी यही समझ सकता हूं कि राज्य अलग होने के बाद इस राज्य को जो दिशा देने की व्यवस्था रही है, वो बिल्कुल ही शून्य और नगण्य रही है। और यही वजह है कि आज ये राज्य आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया। और इसी चिंता के साथ हम लोगों ने 2019 में पूरी ताकत के साथ सरकार बनाया और शायद जो पीड़ा आप में था, ऐसी पीड़ा पूरे राज्य की थी। चारों तरफ लोगों का अपना संघर्षमय जीवन, पढ़े लिखे नौजवान से लेके खेती बाड़ी करने वाले, मजदूर, किसान, सबके लिए इतनी बुरी हालत। आज आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्ति की। राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोगों ने डॉक्टरों की नियुक्ति की, लगभग 500 के लगभग डॉक्टरों की नियुक्ति की। वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया, जो लगभग 50 की संख्या थी। पचास नहीं, 30 की संख्या, 32 की संख्या। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में लोगों को हम लोगों ने, बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। JPSC की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था।
20 वर्ष में पहली बार जेपीएससी का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका, सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे के ही समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य इतना समृद्ध राज्य हो सकता था और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसा ही ये राज्य का भी दशा हुआ। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा। रोजगार के लिए, अलग राज्य के लिए पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया ये झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है
कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी कि जिस दिन से कोई भी हमारी महिलाएं विधवा होंगी उसी दिन से उसको पेंशन दे होगा। ये कानून हमने बनाया। विकलांग का भी वही हाल, 18 साल का जब होगा तब विकलांग को पेंशन मिलेगा। 18 साल तक का बोझा माँ बाप के मत्थे पर, और माँ बाप बेचारा अपना घर कैसे चलाता है वो यहाँ इस राज्य की जनता, इस राज्य के गांव के लोग जानते हैं। एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारों का। सामान्य जीवन, पूर्व की सरकार में जब जीवन सामान्य था तो लोग भूख से मरते थे। कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आया, पूरा देश दुनिया में आया, लोग बिलखते रहे, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में इस कोरोना में जब सारे रोजगार बंद, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब, सरकारी आदेश था घर में ताला बंद करके रहने का, उस समय भी हम झारखंड के एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। बेचारा इन मजदूरों को बचाने में हमारे 2 मंत्री मारे गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी इसी कोरोना का शिकार हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपनी कदमें नहीं रोकी, हम लोग निरंतर मेहनत करते रहे। आज इसी का परिणाम है, आज इतने बड़े पैमाने पे आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी तो नौकरी, नौकरी के साथ आपका सामाजिक सुरक्षा का भी वादा हमने पुराना पेंशन दे करके पूरा किया है। पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं, आज की गरीबी में बेटा भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को घर से बाहर कर देता है, लेकिन पेंशन के आस में उसको रहने के लिए कोना जरूर मिल जाता है। इसी पिछड़े राज ने अपने इसी कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो देश में अलग पहचान इस राज्य को